बार बार आप लोग भी सोचते होंगे कि जो ऋषि भाई को क्यों जो है हम पकड़ लेते हैं, तो पकड़ते इसलिए हैं क्योंकि जो है इनके पास भी गाड़ी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 9 और ड्यूटी ओला उबर सब ऑन कर रखी है और अभी तक एक भी राइड हुई नहीं है। और आज आपको राइड का ना बता के कमाई का आज बात ये करना चाहते हैं कि ओला उबर में गाड़ी कैसे लगती है, उसके क्या क्या प्रोसेस हैं और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सारा कुछ A to Z पूरी जानकारी मिलेगी। और जो पुरानी गाड़ी है या नई गाड़ी है सब कुछ आपको बताएंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दीजिएगा दबा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन फटाफट मिलते रहें। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो भी हमारे भाई ओला उबर में गाड़ी लगाना चाहते हैं या जो भाई ओला उबर के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, इस सब के लिए। तो चलिए अब इसको वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। हेलो दोस्तों, तो जो है बात को करते हैं आगे कंटिन्यू और पहले स्टेप से जो है एक एक चीज़ों की जानकारी करते हैं, क्योंकि ऋषि भाई के पास भी गाड़ी है और ऋषि भाई से भी बात करते हैं, मैं भी बताता हूँ और क्या क्या पेपर चाहिए होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट और भी आपको चाहिए होते हैं, सारा कुछ जानकारी लेते हैं और शुरू करते हैं ऋषि भाई के साथ बातचीत। ये आ गए अपने ऋषि भाई। अब बार बार आप लोग भी सोचते होंगे कि जो ऋषि भाई को क्यों जो है हम पकड़ लेते हैं, तो पकड़ते इसलिए हैं क्योंकि जो है इनके पास भी गाड़ी है, तो हम दोनों लोग एक ही फील्ड से हैं, तो ज़्यादा जानकारी ये जो हो सकता है मैं जो बताऊं वो आपको गलत लगे, तो दो लोगों की बात ज़्यादा ही मायने रखती हैं, तो इसकी वजह से बार बार ऋषि भाई को ही पकड़ते हैं। तो अब तो नहीं है अभी आपने? अच्छा, नहीं पकड़ा है ना, कोई बात नहीं, अब पकड़ लिए। तो अब शुरू ये करते हैं कि जैसे ओला में गाड़ी लगानी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, एक एक करके बारीकी से बताएं। तो सबसे पहले तो कार निकालनी पड़ती है। कार निकालने के बाद नॉर्मल आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक आरसी, इंश्योरेंस, ये तो सबको पता ही होगा, वो तो पॉल्यूशन, ठीक है। फिर आप बात करते हैं कॉमर्शियल गाड़ी की, तो कॉमर्शियल गाड़ी में हम लोगों को चाहिए होता है आरसी, इंश्योरेंस, ठीक है। सेकंड अपना परमिट, ठीक है। सेकंड अपना फिटनेस का सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर अपना पॉल्यूशन, ठीक है। फिर अपना टैक्स का सर्टिफिकेट, जो हर साल हम लोग टैक्स को भरते हैं, क्योंकि जब आप नई गाड़ी लेते हो तो आपको सारी चीज़ें मतलब मिलती हैं 1 साल तक की, और फिटनेस नई गाड़ी में 2 साल तक की मिलती है। इस कार की बात कर रहे हैं हम केवल, बाकी जो और बड़े व्हीकल्स हैं उनका हमें नहीं पता है, लेकिन कार में अपनी ना 2 साल की फिटनेस मिल जाती है। चलिए ठीक है, अब हम एक एक चीज़ पूछ रहे हैं, वो कैसे होती है, कैसे क्या है, पुरानी गाड़ी के पूछेंगे और नए में भी पूछेंगे, तो आप एक एक करके बताइएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो PCC होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो कैसे मिलेगा और उसका क्या जो है इम्पोर्टेंट रोल है ओला उबर में? देखिए उसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है, वो बेसिकली इसलिए होता है कि देखा जाता है, ओला देखती है कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है ना वो कोई भी मतलब क्रिमिनल वाला तो नहीं रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो PCC होता है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, तो वो लगता है। हाँ वो लगता है, और वो शायद उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 महीने तक की होती है केवल। तो जो हर 6 महीने में करानी? नहीं, अगर आप एक बार बनवा लिए हैं और वो बन के आपने ओला की ID बनवाई और उसमें वो सबमिट हो गया, फिर देन आपको बार बार नहीं लगाना है, आपकी ID चलती रहेगी। तो अब दूसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे हमारे जो भाई हैं जो पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, तो उनको PCC जैसे उन्होंने करा के सबमिट कर दिया, उनका ऑपरेटर लॉगिन हो गया और वो गाड़ी चलाना शुरू करने के जो है एक स्टेप पर आ चुके हैं। अब दूसरा स्टेप रही बात, तो जो है जैसे RC जो होती है पुरानी गाड़ी की, तो वो कैसे जो है उस पर नाम तो दूसरे का होता है, तो वो कैसे चेंज होगी? तो वो तो जब आप दूसरी गाड़ी खरीदते हो ना सेकंड हैंड, तो वो तो आपके RTO में पेपर सबमिट हो जाते हैं और फिर सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो परचेजर होता है उसके लगते हैं, जो सेलर होता है उसके लगते हैं, और वो फॉर्म पे साइन वाइन करा के जो आपका वो होता है, ठीक है, RC होती है। RC नहीं, जो आपका फॉर्म होता है गाड़ी ट्रांसफ़र करने वाला, उस फॉर्म पे साइन करा के और परचेजर के और सेलर के दोनों के सारे डॉक्यूमेंट्स लग के जो है वो RTO चले जाते हैं, फिर वो 8-10 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन
जो बीच में छुट्टी नहीं पड़ी तो 10-15 दिन में हो जाता है, आपके नाम ट्रांसफर हो जाती है। बस आपके नाम से उसी पेपर पर होता है कि दूसरा पेपर? नई आरसी आपके पास आती है और नया परमिट भी कैंसिल होकर नया होता है, और आरसी भी उस नाम आपका हट के नई आरसी आपको मिलेगी। अब आपने परमिट की बात करी, तो परमिट का क्या खर्चा लगता है ये बता सकते हैं? परमिट देखिए, आप जब सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो तो परमिट अगर उसका अवेलेबल है अभी, सपोज अब 5 साल का मिलता है, ठीक है, और 5 साल में मान के चलिए आपने 3 साल का, 2 साल का तो है ही, तो केवल ट्रांसफर का खर्चा लगेगा और कैंसिल का खर्चा लगेगा। अगर आप बिल्कुल नई गाड़ी ले रहे हो या आप सेकेंड हैंड गाड़ी, आपके पास प्राइवेट व्हीकल है, उसको आप कॉमर्शियल करा रहे हो, तो फिर लग जाता है 35,000 के अराउंड। 35,000 का परमिट आता है, और वो कितने दिन में मिल जाता है? वो वही 10-15 दिन, नॉर्मली कोई भी पेपर हो 10 दिन 15 दिन में हो जाता है लगभग, अगर बहुत ज़्यादा छुट्टियां नहीं पड़ी हैं बीच में तो चलिए, अब ये हो गया आपका पीसीसी हो गया, आरसी हो गया, परमिट हो गया। अब बात ये करते हैं कि जो है जो टैक्स होता है, जमा होता है, तो वो टैक्स कितने दिनों में जमा हो जाता है और कितना जमा होता है? जब आप नई गाड़ी खरीदते हो तो आपको 1 साल का टैक्स उसमें सबमिट हुआ मिलता है, ठीक है। अब पुरानी गाड़ी का? अब पुरानी गाड़ी में तो डिपेंड करता है ना कि जिससे आप गाड़ी ले रहे हो उसने अगर भर रखा होगा तो आपको नहीं भरना है। अगर जैसे मानिए नहीं भर रखा है, नहीं भर रखा है तो फिर आपको भरना पड़ेगा। 14,100 रुपये का होता है अगर आप एक बारी में भरते हो तो। कितने साल का? 1 साल का 14,100 रुपये का। इसका भी कंडीशनल आप समझो कि अगर आप एक बार में भरते हो तो 14,100 रुपये है। अगर आप उसको क्वार्टरली बेस पे जमा करते हो 3-3 महीने का, तो वो हो जाता है आपका 4,000 रुपये पर क्वार्टर के हिसाब से, मतलब 3 महीने का 4,000 रुपये। अगर आप 3-3 महीने भरोगे तो वो आपका चला जाएगा आपका 1 साल का 16,000 रुपये। 4 का 4 4 को 16,000 रुपये 1 साल का। अगर आप 3-3 महीने का जमा करोगे, अगर एक बारी में आप जमा करते हो 1 साल का, तो वो आपका हो जाएगा 14,100 रुपये, मतलब के 2,000 रुपये बच जाते हैं अगर एक बार में पूरा साल का जमा करते हो तो। ठीक है, हाँ। ये हो गया टैक्स के लिए हो गया। और क्या डॉक्यूमेंट? इंश्योरेंस होता है। हाँ, इंश्योरेंस। पहला इंश्योरेंस अगर नई गाड़ी आप लेते हो तो आपको कम से कम 35-40 हज़ार का मिलता है। ठीक है, ठीक है। फिर जब आप दूसरा करवाओगे तो वो आपका अराउंड 25,000 के आसपास होगा। ठीक है। फिर आप तीसरा कराओगे फिर वो आपका हो जाएगा 22-23 का। फिर आप चौथा कराओगे फिर वो चला जाएगा 20-21 का। आपका हर साल जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी, गाड़ी की आईडी भी कम होती जाएगी, आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो कम होता जाएगा। जो कॉमर्शियल गाड़ी होती है ना, उसका इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है वो हमेशा प्राइवेट व्हीकल की गाड़ी से ज़्यादा होता है। उसका जो रीज़न है ये कि जो कॉमर्शियल की जो थर्ड पार्टी होती है ना वो ज़्यादा होती है। ठीक है, थर्ड पार्टी ही 11-12 हज़ार होती है, जिसकी वजह से कॉमर्शियल का जो इंश्योरेंस का पैसा होता है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये हो गया इंश्योरेंस हो गया। अब बात करते हैं पीसीसी। तो पीसीसी दोस्तों, आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके 100 से पीयूसी जो पोल्यूशन जो बनता है, तो वो 100 से 150 रुपए का बनता है। आपके नियरेस्ट जो भी पेट्रोल पंपों पे लगा होता है स्टॉल, आप उससे बनवा सकते हो। उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। और बट होना जरूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपने बनवा लिया है, सपोज आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो या आप नई गाड़ी ले रहे हो, अगर आप स्टार्टिंग में आप बिल्कुल अभी ओला चलाना शुरू कर रहे हो या उबर चलाना शुरू कर रहे हो, ठीक है, आप पहली बार करो तो आपकी आईडी पहली बार बनेगी, तो आपको वो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप पहले से चला रहे हो, आपके पास एक गाड़ी है, वो आपकी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है ओला में और उबर में, तो आप सेकंड हैंड फिर से कोई गाड़ी लेते हो तो आपको उस सिचुएशन में आपको नहीं लगाना है वो, बिकॉज आपकी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन आप सेकंड हैंड गाड़ी भी ले रहे हो और आपने कभी नहीं चलाया है, होता है किसी बजट नहीं है, सेकंड हैंड ले ली, तो उस सिचुएशन में आपको वो चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन, बिकॉज आपकी आईडी पहले कभी बनी ही नहीं है, आपने कभी ओला नहीं चलाया, तो इसकी वजह से आपकी आईडी बनते टाइम वो आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स में लगेगा। एक तरह से बिगिनर के लिए ही जो चाहिए होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर आप जो ओल्ड हैं, आपने पहले गाड़ी चला चुके हैं, भले किसी की चलाई है, आपकी अगर आईडी क्रिएट है ओला उबर में, तब तो आपको ज़रूरत नहीं है। ये सीन है ना। ठीक है, अब ये बात हो गई है सारी कंप्लीट। और आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि जो पुलिस लाइसेंस का भी होता है। लाइसेंस का भी आप बताओ कि लाइसेंस LMV लगता है कि कॉमर्शियल लगता है? अब ये भी आप जो जानकारी दे दें। लाइसेंस दोस्तों मैं बताऊँ आपको, ये हल्का वाहन है, ठीक है, कार हल्के वाहन में आ जाता है, जिसकी वजह से आप LMV पे चला सकते हैं, ऐसा रूल है। मगर जो ऐसा सुना है हमने कि जो है जब गाड़ी
इन केस अगर जैसे एक्सीडेंट हो गया या कुछ उस टाइम पे आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, आपको कॉमर्शियल लाइसेंस ही लगाना पड़ेगा किसी का। चला सकते हो आप, गाड़ी चला सकते हैं मगर क्लेम नहीं ले सकते। क्लेम आपको तभी मिलेगा जब आप उस पर कॉमर्शियल लाइसेंस लगाओगे, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि जो मेरा ड्राइवर, जो भी ड्राइवर चला रहे थे उनके पास हैवी लाइसेंस है, तब आपको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। मेरे कोशिश करें अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो पहले अपना लाइसेंस कमर्शियल ही करवा लें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन केस गाड़ी अगर आपकी लड़ती है या कुछ होती है, आप क्लेम में डालना चाहते हैं तो फिर जो है क्लेम लेने के लिए हो जाएगी आपको दिक्कत, क्योंकि उसमें कमर्शियल लाइसेंस ही मांगते हैं जिसके बिहाफ पे आपको जो है क्लेम पास होता है। तो ये है रीजन सबसे बड़ा, और इस चीज़ को ध्यान में रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फिटनेस भी जो है आपको करानी होती है। अगर आप नई गाड़ी लेते हैं हाँ। तो उसमें तो 3 साल का आपको ऑलरेडी 2 साल का ऑलरेडी मिलता है, और अगर पुरानी गाड़ी लेते हैं तो वो तो उसमें आपको पेपर है कि उसने करवा के रखा है कि नहीं रखा है। अगर उसने नहीं करवाया तो आपको करवाना पड़ेगा, और वो खुद ही कराएगा, बिकॉज बिना पेपर कंप्लीट हुए वो टैक्स भी भरेगा, वो फिटनेस भी कराएगा अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी किसी से ले रहे हो, बिकॉज बिना ये सब कराए आप गाड़ी ट्रांसफर ही नहीं करा सकते। प्लस जितने चालान होंगे उस पर वो भी भरना पड़ेगा। वो भी भरना पड़ेगा। जब भी अगर आप गाड़ी लें पुरानी तो ये चीज़ें बहुत बारीकी से चेक कर लें। पहला नंबर है चालान, दूसरा नंबर है कि फिटनेस है कि नहीं है, तीसरा नंबर आप उस गाड़ी का टैक्स पेड है या नहीं है, अगर है तो कितने दिनों के लिए है, और रही बात चौथे की कि तो उसमें इंश्योरेंस कितने दिनों का है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बारीकी से जानकारी कर लें। और कोशिश करें जब भी गाड़ी लें तो जो है टिल डेट तक की जो है अगर हो तो आप ना लें, और जिससे भी आप ले रहे हो उससे बात कर लें कि भैया हमको थोड़ा इसमें जो भी पेपर है आप करा के दीजिए, साल भर का या 6 महीने, वो आपके ऊपर है, आप कितने में गाड़ी ले रहे हैं, आपकी क्या उससे जो है बातचीत होती है, क्या डील होती है, वो आपके ऊपर है कि नहीं। तो इस ब्लॉग का मेन बनाने का पर्पस ये था, जो हमारे ओला उबर में भाई नई गाड़ियां लेना चाहते हैं या पुरानी गाड़ी लेके अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों से जो है उनको हो सकता है कि जो इस वीडियो के माध्यम से उनको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी जिससे उनका फ़ायदा हो सकता है, और इसी वजह से हम लोग बना मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। तभी मैं बना भी रहा हूँ, और अपने ऋषि भाई भी इसी बारे में जानकारी दे रहे हैं। हो सकता है, आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें शेयर। और अगर जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, अगर उनको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फटाफट कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दीजिएगा दबा, जिससे आने वाली जो भी वीडियो हैं वो आपको फटाफट मिलती रहे। और हमको भी, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी हौसला मिलता है, जिससे वीडियो बनाने में हमें भी अच्छा लगता है। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ताकत देता है, तो जो इसी वजह से इलेक्ट्रॉल का काम करता है दोस्तों। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें। अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और आप रहें खुश, स्वस्थ और मस्त। तब तक के लिए बाय बाय।